वीडियो एडिटिंग लर्नर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तब, और दूसरा होता है कि जो लोग सेटअप करना चाहते हैं वो लोग। उनका क्या होता है कि वीडियो एडिटिंग सेटअप करने के लिए आपके पास सिस्टम ज़रूरी है, टेबल ज़रूरी है, कुर्सी ज़रूरी है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए कंप्यूटर की वो ज़रूरत पड़ती है। तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आप अपना टेबल कहाँ लगाते हैं। यानी टेबल रखने की जगह। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो टेबल लगा रहे हैं वो कहाँ पर लगा रहे हैं, वहाँ स्पेस कितना है, क्योंकि स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी काम को बेहतर करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह लोकेशन पे लगा दें अपना कंप्यूटर सिस्टम जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही हो, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, बहुत डिस्ट्रैक्ट बहुत लोग कर रहे हों। तो आप ऐसी जगह पे वीडियो एडिटिंग का टेबल लगाएं या जगह चूज़ करें जहाँ पर कम से कम लोगों की पहुँच हो, कम से कम लोग आपको डिस्टर्ब करें, बिना मकसद के आपके पास कोई ना पहुँच सके, और वहाँ थोड़ा सा बड़ा एरिया होना चाहिए जहाँ पर कंफर्टेबिलिटी बैठ सकें। ऐसा नहीं कि जहाँ पर आप बैठ के काम करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, वहाँ पे जगह ही नहीं है ना आपको हिलने की, ना डुलने की, ना चलने की। तो बैठने भर का एरिया कम से कम होना चाहिए, और मैं तो प्रेफर करता हूँ कम से कम 5 बाई 4 फुट 20 स्क्वायर। 5 बाई 4 मतलब 4 फुट का चौड़ाई और 5 फुट गहराई। इतना एरिया तो आपके पास क्लियर कट होना चाहिए जहाँ पर आप एडिट टेबल का सेटअप लगाएं। और हमने बात की स्पेस की। स्पेस के साथ साथ आपको जहाँ पर स्पेस आप एडिट करना शुरू करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपके पास उसका एम्बियंस कैसा है, लाइटिंग कैसी है, उसका कलर कैसा है, और वहाँ पर इन्वायरमेंटल स्थिति क्या है, हवा पानी आती है, हवा वगैरह का बहाव है या नहीं है। इसके अलावा आपका टेबल, कुर्सी और लाइटिंग, 3 चीज़ें जो आपके कंट्रोल में वो आप कर सकते हैं। टेबल थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, कम से कम 2 फुट की चौड़ाई और 3 फुट की लंबाई, यानी 3 बाई 2 से छोटी टेबल को आप यूज़ ना करें। बेहतर ये होगा कि आप कम से कम 2.5 फुट चौड़ी और 4 फुट की टेबल होनी चाहिए जिस पे आप प्रॉपर तरीके से बैठ पाएँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग काम करने का काम कोई 2 मिनट का काम नहीं होता है, कोई मेल करने का काम नहीं है, टाइप करने का काम नहीं है, यूट्यूब वीडियो देखने का काम नहीं है, बहुत ही कंसंट्रेशन का काम होता है, और वहाँ पर आप लंबे समय तक बैठते हैं। तो वहाँ पर आपकी टेबल थोड़ी सी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। टेबल की चौड़ाई 2.5 फीट हो तो बेटर है, कम से कम 3 बाई 2 की तो होनी ही चाहिए। यदि आपको 4 बाई 2.5 की मिल जाती है, 4 बाई 3 की मिल जाती है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनको रखने के लिए टेबल पे आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि हमारे पास घर की एक टेबल पुरानी पड़ी वो लगा देते हैं, उसका ना तो कलर ठीक है, ना तो उसका पाया ठीक है, ना तो उसमें कोई फील आता है। आपको कम से कम फील चाहिए होता है। इसके अलावा कुर्सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वीडियो एडिटिंग का काम करने के लिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग का जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर एक लंबे समय तक आप बैठते हैं। लंबे समय का मतलब होता है कम से कम 4 घंटे 5 घंटे एक सेटिंग में बैठना ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, उसके बाद आप जो है उठ गए। ऐसा है, वीडियो एडिटिंग में काम नहीं कर सकते। कम से कम कंटिन्यूटी में आप 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे कम से कम उस पर आप बैठना ही पड़ेगा। बिना बैठे आप वीडियो एडिटिंग ना तो कर सकते हैं ना तो सीख सकते हैं। लंबे समय तक बैठने के लिए आप कंफर्टेबल कुर्सी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपने अपनी घर की प्लास्टिक कुर्सी, लोहे की कुर्सी, स्टूल या आपने कुछ और यूज़ कर लिया, सोफे पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से ना तो बैठ पाएंगे, ना तो अपने काम पर कंसंट्रेशन कर पाएंगे, ना तो आप कुछ और कर पाएंगे। सबसे बड़ी लोग मिस्टेक यहीं पे करते हैं कि आप कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर आप अपना टेबल लगा लेते हैं और वहीं पे काम शुरू करना कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको एक शांत एरिया, हवादार एरिया और कम से कम 5 बाई 4 का एक एरिया होना चाहिए। वहाँ पर बेहतर एक थोड़ी सी अच्छी कंडीशन के टेबल और कुर्सी और उसकी लाइटिंग कंडीशन थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको एनवायरनमेंट का असर पड़ता है आपके काम की कंसंट्रेशन पे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम इस इंडस्ट्री के किसी अन्य पहलू को छुएंगे। तब तक के लिए रामा की राम राम।